everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss about a third stage of labor. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज कंप्लीट बता चुका हूँ, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको डिस्कस किया है उसके बारे में। एंड आज डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में कि जब डिलीवरी होती है जो उसकी थर्ड स्टेज है वो कितना टाइम की होती है और कौन सी लेयर्स ऑफ यूट्राइन्स कैविटी से जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट होकर निकल के आता है उसके बारे में बताऊंगा और कितना टाइम होता है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है वो मल्टीग्रेविडा या प्राइमेग्रेविडा दोनों में सेम होती है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो दोनों मल्टीग्रेविडा प्राइमेग्रेविडा में डिफरेंट होता है। बट जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है इसमें जो प्लेसेंटा का एक्सपल्सन्स है वो मल्टीग्रेविडा और प्राइमेग्रेविडा दोनों में सेम होता है। यानी आफ्टर जैसे एक्सपल्सन्स ऑफ बेबी के बाद जस्ट आफ्टर 2 या 5 मिनट लेटर जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो चालू हो जाते हैं और अप्रोक्स 10 to 15 मिनट में जो प्लेसेंटा है वो एक्सपल्स आउट हो जाता है। सेकेंड स्टेज में फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था कि जो स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेज ट्रू लेबर पेन से एंड फुल्ली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक, यानी 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक हमने पढ़ा है फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है फुल्ली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर एक्सपल्सन्स ऑफ फीटस तक। एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है एक्सपल्सन ऑफ फीटस से एंड करता है एक्सपल्सन ऑफ फीटस के बाद में जो एक्सपल्सन्स ऑफ प्लेसेंटा तक। ये थर्ड स्टेज कंप्लीट होती है। थर्ड स्टेज यहाँ से स्टार्ट होती है और अप्रोक्स 10 to 15 मिनट की होती है, जिसमें जो प्लेसेंटा है वो एक्सपल्ट आउट होता है। इसको जो प्लेसेंटा एक्सपल्ट आउट को इसको दो इसके इवेंट्स होते हैं, दो इसके मेथड्स होते हैं प्लेसेंटा को। जैसे कि फर्स्ट में है मार्जिनल एंड सेंट्रल और मार्जिनल। ये प्लेसेंटा के सेपरेशन के 2 मेथड्स हैं। जो प्लेसेंटा है वो 3 टाइप से एक्सपल्ट आउट होता है। इसको 3 इवेंट्स में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट इवेंट है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, सेकंड इवेंट है डिसेंट और थर्ड इवेंट्स है एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। जो सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा उसको 2 मेथड में बांटा गया है। फर्स्ट है सेंट्रल एक्सपल्सन, यानी जो प्लेसेंटा है वो सेंट्रली एक्सपल्ट आउट होगा। सेंट्रली वो यूट्राइन की जो डेसिडुअल स्पॉन्जी लेयर्स है वहाँ से वो धीरे धीरे सेंट्रल से एक्सपल्ट सेपरेट होगा। और जबकि जो पेरी वो है मार्जिनल में क्या है कि किनारों से पहले हटेगा। जो प्लेसेंटा है उसकी जो यूट्राइन कैविटी की जो वॉल्स है डेसिडुआ उसके जो पेरिफेरल है यानी उसके चारों ओर, पहले चारों ओर से हटेगा किनारों से, फिर सेंट्रल से हटेगा। ये इसकी 2 मेथड्स हैं उसके प्लेसेंटा के सेपरेशन के। तो कैसे पहचानेंगे कि प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है या नहीं हुआ है अभी? तो उसके कुछ साइंस सिम्टम है। जैसे कि अगर सेंट्रली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो रहा है तो उसमें जो पहले सेंट्रल से वो हटना चालू होगा, उसके बाद जो ब्लड की टिनी वेसल्स होती हैं उसमें वहाँ ब्लड रिश्ता रहेगा और वहाँ एक्यूमुलेट होता रहेगा। जैसे भी प्लेसेंटा हटेगा वहाँ से वॉल से तो देन सडनली गस ऑफ ब्लड आएगा, सडनली ब्लड वजाना के थ्रू बाहर निकलेगा। तो हम पहचान सकते हैं कि ये सेंट्रल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हुआ है। अगर मार्जिनल होगा तो उसमें साइडों में से ब्लड निकलेगा और ब्लड्स की जो वेसल्स हैं वो कंटिन्यू ब्लड निकलता रहेगा, वहाँ से गस ऑफ ब्लड नहीं आएगा। यानी जो सेंट्रल से सेपरेशन होगा उसमें एक्सेसिव ब्लड एक साथ आएगा, और जबकि जो मार्जिनल होगा साइडों से होगा उसमें कम क्वांटिटी में जो ब्लड है वो गसा स्लो डाउन आएगा। और देन एक प्रोसेस और है कि प्लेसेंटा भी सेपरेट हुआ है या नहीं हुआ है। उसमें देखते हैं जो प्लेसेंटा होता है अपर जो मार्जिन है, अपर सेगमेंट है यूट्रस का, वहाँ पर प्लेसेंटा सेपरेट रहता है, वहाँ पर चिपका हुआ एडेट्स होता है। जैसे वहाँ से वो अपर सेगमेंट से लोअर सेगमेंट की तरफ जैसे बेबी डिलीवर हो जाएगा, अपर सेगमेंट से लोअर सेगमेंट की तरफ आ जाएगा अगर वो सेपरेट हो चुका है तो कम्प्लीटली। अगर कम्प्लीटली सेपरेट नहीं है तो वहीं रहेगा
और अगर सेपरेट हो गया है तो नीचे मार्जिनल हो जाएगा, यानी अम्बिलिकल से नीचे की तरफ, प्यूबिक सिंपल प्यूबिक हीयर है जहाँ पर, वहाँ पर फील होगा कि कोई मांस का जैसे टुकड़ा होता है उस तरीके से फील होगा अगर प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है तो। और अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ है तो वो हमें वहाँ महसूस नहीं होगा और वहाँ उभार नहीं नज़र आएगा। अगर सेपरेट हो गया तो नीचे आ गया तो अपर सेगमेंट से लोअर सेगमेंट की तरफ आएगा, अगर वहाँ से सेपरेट हो गया तो लोअर सेगमेंट आएगा, लोअर सेगमेंट में हमें उभार दिखेगा, नज़र आएगा उभार और महसूस भी होगा। अगर एक हैंड टच करके देखेंगे तो लगेगा कि हाँ कि माशी जो पीसेस हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि प्लेसेंटा का सेपरेशन हुआ है। और एक हाथ से एब्डोमिनल की जो फंडस पार्ट है उसको अपन उठा के देखेंगे, ऐसा पकड़ के उसको उठाएंगे। अगर उसको जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे हम उठाएंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा, अगर सेपरेट नहीं है तो अंदर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वहाँ से वो खींचेगा एब्डोमेन की जो फंडस पार्ट है उसको हम ऊपर की तरफ खींच के देखेंगे तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी अंदर की तरफ बढ़ेगा अगर सेपरेट नहीं है। और सेपरेट है तो ये प्रोसेस अंदर नहीं जाएगा, इसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो अम्बिलिकल्स है उसका जो साइज है वो नीचे डिक्रीज बढ़ जाएगा, मतलब उसकी लेंथ है बढ़ जाएगी अगर सेपरेशन हो गया है तो। ये दो मेथड्स हैं कि हम पहचान सकते हैं कि प्लेसेंटा का सेपरेशन हुआ है या प्लेसेंटा का सेपरेशन नहीं हुआ है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। और जैसे प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा उसके बाद फिर डिसेंट प्रोसेस आता है, यानी डिसेंट इवेंट आता है। डिसेंट में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो अधेड्स होता है अपर सेगमेंट में, अगर अपर सेगमेंट से वो लोअर सेगमेंट की तरफ आएगा, लोअर सेगमेंट में महसूस करेंगे कि हाँ यहाँ प्लेसेंटा आ चुका है। तो उसके बाद थर्ड इवेंट्स जो आता है वो आता है एक्सपल्सन्स, यानी एक्सपल्स आउट हो जाएगा। एक्सपल्सन में क्या होता है, एक्सपल्स आउट हो जाएगा प्लेसेंटा का, जैसे वहाँ लोअर सेगमेंट में महसूस होगा तो उसको एक्सपल्ट आउट कर लिया जाएगा। ये थर्ड सेगमेंट है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो ये एक्सपल्ट ऑफ प्लेसेंटा है, इसमें ये मेन टाइम है कि पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करना कि कितना ब्लड लॉस हो रहा है। अगर 500 ग्राम से ज़्यादा ब्लड लॉस होती है, यानी 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो समझो कि पेशेंट को पोस्टमार्टम हेमरेज हो चालू है, कंटिन्यूटी में है। क्योंकि अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है तो पोस्टमार्टम हेमरेज के मोर चांस होते हैं, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें मिनिमम जो ब्लड लॉस होता है 100 to 250 ml ब्लड लॉस होता है, यानी 100 ml से 250 ml तक ब्लड लॉस हर एवरी नॉर्मल डिलीवरी में होता है। अगर उससे ऊपर की तरफ ब्लड लॉस हो रहा है, यानी 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो समझो पोस्टमार्टम हेमरेज की तरफ पेशेंट जा रहा है। उसमें पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि पेशेंट का एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में ना जाए, या पेशेंट का जो वाइटल्स हैं, जो उसकी बीपी है वो डिक्रीज़ ना हो। तो इन चीज़